हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाक्य रचना। तो वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य होते हैं शब्दों से बने सार्थक और क्रमबद्ध रचना को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है वाक्य में कर्ता वाला भाग जो काम को करता है। जैसे रमेश व्यायाम करता है, इसमें कौन व्यायाम कर रहा है? रमेश। तो रमेश क्या है? उद्देश्य, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। दूसरा है इसका विधेय। वाक्य में कर्ता के बारे में बताने वाला भाग विधेय कहलाता है। जैसे रमेश व्यायाम करता है, इसमें वाक्य में जो ये रंगीन भाग है व्यायाम करता है, ये रमेश के बारे में बता रहा है, इसलिए यह क्या है? विधेय। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, ये हम देखते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। सामान्य जानकारी देने वाले वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। सामान्य जानकारी जिसमें नॉर्मल बातें हमें पता चल रही हैं, जैसे सूर्योदय हो रहा है, कुछ लोग पार्क में टहल रहे हैं। फिर हमारा दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा कुछ प्रश्न किया जाए वे कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। फिर है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा आदेश, निर्देश, अनुरोध आदि प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों, आप सभी अपनी अपनी पुस्तक निकाल लें। इसमें क्या पता चल रहा है? आज्ञा पता चल रही है। फिर है पुस्तकालय में शांति बनाए रखें, ये निर्देश दिया गया है। कृपया हमें आज एक कहानी सुना दीजिए, ये अनुरोध किया गया है। फिर है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में न, नहीं, मत आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, निषेध में न, नहीं और मत, इन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम के न होने या न किए जाने की स्थिति का पता चलता है। जैसे हमें पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरे को दुख हो। फिर है आपका इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हमारी इच्छा, शुभ कामना, आशीष आदि प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हे ईश्वर, आप मुझे एक सच्चा इंसान बनाना, ये इच्छा प्रकट हो रही है। फिर है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट हो उन्हें बोलते हैं संदेहवाचक। जैसे शायद आज बारिश हो, तो संदेह है ना, शायद। फिर है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की ओर संकेत करती है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मन लगाकर पढ़ते तो अच्छे अंक ला पाते, ये संकेत किया गया है। फिर है विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे, तुम भी क्रिकेट खेलते हो। तो विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा इनके भाव प्रकट होते हैं। इसी प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इनके लिए इन वाक्यों की सबसे सरल पहचान वाक्य का एक होना होता है कि इसमें एक ही वाक्य होता है। जैसे आकाश में चांद सितारे बहुत सुंदर लगते हैं, वह नहाकर नाश्ता करता है। फिर है संयुक्त वाक्य, जो वाक्य योजक शब्दों द्वारा और या लेकिन, इसलिए, या आदि से जुड़े होते हैं उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे सूरज निकलता है और चिड़िया चहचहाने लगती है। फिर है मिश्र वाक्य, जो, जब, जैसे ही, कि, अगर आदि से बनने वाले वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इनकी पहचान क्या है कि ये वाक्य एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। जैसे जो कविता मैंने हिंदी दिवस पर सुनाई है वह मेरे दादाजी ने लिखी है, ये है मिश्रित वाक्य।